डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना नहीं होता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी एक्सपर्टीज पहुंचाना भी है। आज के जमाने में सिर्फ क्लिनिक में बैठने से नए पेशेंट्स नहीं मिलेंगे गाइस, बट ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया का सही यूज करके अपने प्रैक्टिस को 3x ग्रो किया है और आप अपने क्लिनिक में बैठकर पेशेंट का वेट कर रहे हो। तो अब समझते हैं उन डॉक्टर ने कैसे अपने क्लिनिक का फुटफॉल बढ़ाया। Why social media is a game changer for doctor? दोस्तों, आजकल हर बिजनेस सोशल मीडिया पर है, पर बहुत से डॉक्टर्स सोशल मीडिया को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि उनके प्रोफेशन के लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि अगर आपको नए पेशेंट को अट्रैक्ट करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है और अपनी प्रैक्टिस को बड़ा बनाना है, तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। 75% पेशेंट गूगल सर्च करते हैं बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर और एनी क्लिनिक। और अब डिस्कस करते हैं कुछ रियल केस स्टडीज, कैसे डॉक्टर्स डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर रहे हैं और अपने क्लिनिक्स का फुटफॉल बढ़ा रहे हैं। द नंबर वन थिंग, आइडेंटिफाई योर नीश एंड ऑडियंस। सबसे पहले जो भी डॉक्टर्स को आप देख रहे हो जो एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सोशल मीडिया पर हर किसी को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को और प्रॉब्लम के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे। जस्ट एन एग्जांपल, एक स्किन स्पेशलिस्ट ने एक्ने के बारे में, ट्रीटमेंट के या फिर उसका टिप्स शेयर करने लगे। एक फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया, बैक पेन रिलीफ टेक्निक, ऑफिस टिप्स, ये सारे के बारे में उन्होंने बात करना चालू किया। और एक डेंटिस्ट ने क्या किया, डेंटल हाइजीन हैक्स के बारे में शेयर करने के लिए स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है, आप अपने आप को एक स्पेशलिस्ट की तरह शोकेस कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया, ना कि अपने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और वहां ओटी में फोटो क्लिक करके डाल रहे हो। मेरे प्यारे डॉक्टर्स, खून देखना आपके लिए नॉर्मल बात है, बट व्यूअर्स के लिए नहीं। जब भी आप कंटेंट डालोगे, उनको आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करके पोस्ट करना होता है और आप एक फोकस्ड ऑडियंस टारगेट करते हो, तो आप एक्सपर्ट की तरह दिखते हो और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है। आपने अभी अपना नीश तो डिसाइड कर लिया। नीश डिसाइड करने के बाद आता है स्टेप नंबर 2 इज द कंटेंट दैट्स बिल्ड ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। आप जितने भी बड़े डॉक्टर हो, अगर लोगों को आप पर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपसे कंसल्टेशंस कभी भी नहीं लेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर आपको इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट बनाना जरूरी है। डिजिटल एजेंसी मुझे मारने वाले हैं बिकॉज आपको मैं बताता हूं कि एज अ डॉक्टर आप किस टाइप्स के कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, बिकॉज फॉर सेम थिंग डिजिटल एजेंसी आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स। तो जब भी आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल, मिथ्स वर्सेस फैक्ट, जैसे कि क्या शुगर खाने से डायबिटीज होता है, हैज ऑन आप बहुत सारे और टॉपिक्स निकाल सकते हो। आप कुछ क्विक टिप्स दे सकते हो, जैसे कि 5 मिनट्स नेक पेन रिलीफ, उसके बारे में आप हैक बता सकते हो। बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप बता सकते हो। इसके लिए आपको पेशेंट का परमिशन लेना होगा कि पहले वो कैसे थे, अभी वो कैसे हुए, तो ये सारा चीज आप कर सकते हो। आप लाइव Q&A सेशंस कर सकते हो जो लोगों को एंगेज हो सके। तो इस तरीके का कंटेंट आप जब पोस्ट करोगे तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। अब कंटेंट बनाना तो सीख गए, पर बिना मार्केटिंग के कंटेंट किस काम का। अगला स्टेप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो आपका रेडी है, अब बात करते हैं ऑडियंस तक इसे कैसे पहुंचाएंगे हम। आपने कंटेंट बना लिया है, बट इसे ऑडियंस तक, राइट ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द स्टेप नंबर 3 इज स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हर प्लेटफॉर्म का एक अलग ऑडियंस बिहेवियर होता है और हर डॉक्टर्स को हर जगह अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है, ना कि आपने एक वीडियो बनाया और आपने ओमनी चैनल किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर रील्स या फिर शॉर्ट्स पर क्विक टिप्स दो जो कि वायरल हो सके। फेसबुक में आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लोकल कम्युनिटीज में अपना एक्सपर्टीज को आप शेयर कर सकते हो। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए केस स्टडीज और आर्टिकल लिख सकते हो। व्हाट्सएप में आप अपना खुद का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। एग्जिस्टिंग पेशेंट का डेटाबेस को मैनेज करके उनको आप अपडेट्स दे सकते हो और टिप्स भेजना स्टार्ट किया करो। जब आप सही जगह पर सही स्ट्रैटेजी लगाते हो तो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये सब करके ही आपके आसपास के डॉक्टर्स आपके पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बस आप वहां बैठकर उनके रील्स या फिर वीडियोस देख रहे हैं। अब आपने कंटेंट बनाना सीख लिया, मार्केटिंग करना भी सीख लिया, लेकिन सिर्फ
सिर्फ कंटेंट और मार्केटिंग से बात नहीं बनेगी। अब आता है कि पेशेंट को एक्चुअल कंसल्टेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बिकॉज यहां से ही आप अपना रियल मनी जनरेट कर सकते हो। लेट्स गो टू दी स्टेप नंबर 4, कन्वर्ट अ फॉलोअर्स और कन्वर्ट अ सोशल मीडिया व्यूअर्स इनटू अ पेइंग पेशेंट। जो डॉक्टर्स डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने एक सिंपल फनल सेटअप किया जिसमें हर इंटरेस्टेड पेशेंट को एक उन्होंने फ्री कंसल्टेशन ऑफर किया, 15 मिनट फ्री कंसल्टेशन, 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन। इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है गाइस, इंस्टाग्राम डीएम या फिर व्हाट्सएप पे फ्री 10 मिनट का कंसल्टेशन ऑफर कीजिए, और ये भी ऑटोमेशन पर हो सकता है, आपको मैन्युअली नहीं करना है। जैसे ही आपका कॉल बुक हुआ, पेशेंट के साथ कनेक्ट करके उनका इशू समझना और उन्हें अपना एक सोल्यूशन देना है, अ शॉर्ट सोल्यूशन आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर मोर इनपुट्स प्रॉपर अपॉइंटमेंट या पेड कंसल्टेशन पर आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिया है। सिर्फ 3 महीने में जो भी आपके आसपास के डॉक्टर्स हैं, उनका कंसल्टेशन बुकिंग 3x बढ़ गया है और नए पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग चालू करना है, मुझे भी कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप सही सोच रहे हो। लेकिन अगर आप न्यू हो तो स्टार्ट करने से पहले ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आप ये करोगे तो आपका सोशल मीडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो रिवर्स हो सकता है। द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड हैज अ डॉक्टर्स। बहुत डॉक्टर्स ये गलतियां करते हैं जो उनकी सोशल मीडिया ग्रोथ को रोक देती है। नंबर 1 इज आप सिर्फ सेल्स करते हो बिना किसी वैल्यू दिए। क्या आप आओ कंसल्टेशन लो, ये वो, ऐसा नहीं करना होता है। हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने की कोशिश करना बिना कोई स्ट्रैटेजीज के लिए। आपको हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना जरूरी है, बट वो भी स्ट्रैटेजिकली आपको एक्टिव होना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने कंटेंट क्रिएट किया और आप पोस्ट कर रहे हो। और पेशेंट से एंगेज ना करना, सिर्फ पोस्ट डालना। गाइस जस्ट एन इमेजिन, क्या आप सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, उससे पेशेंट को क्या वैल्यू मिल रहा है? अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप भी अपनी प्रैक्टिस को सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप एक डॉक्टर हो या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो जो अपनी प्रैक्टिस या बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में आप आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगा जो आपके बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगी।